कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तों से, माता बहनों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो एकादशी का व्रत करते हैं वो वामन एकादशी की कथा को ध्यान से सुने। सबसे पहले पूजा का संपूर्ण सामान लेकर के बैठें और भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें। जल का कलश पास में लेकर के बैठें। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद कथा को सुने। हम आपको ये कथा सुनाते हैं, आप ध्यान से कथा को सुनिए। वामन एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है तथा उसका उपदेश कौन सा है? इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये सब हमें समझाने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा आपको सुनाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ का फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। हे महाभाग, जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो संसार में जितने सुख हैं वो सभी सुख भगवान उसे दे देते हैं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार के कुछ भी इस संसार में करना शेष नहीं रह जाता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर के मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस तरह से करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा उसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? ये सब विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, जब आप पापों को नष्ट करने वाली आप हमें कथा सुनाइए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भगत, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान राज्य करने लग गया था। इस प्रकार अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लग गए। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये सब विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तो मुझे 3 पैर
भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लग गए। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भगत दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक अक्षर सागर में शेषनाग पर रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित रुपये का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें और ये व्रत हमारा बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो। और उसके बाद कथा का रस भजन आदि करें और कल सुबह दूसरे दिन नहा करके, स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दोबारा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, कल हमने जो व्रत किया था एकादशी का, वो हम आपको अर्पण करते हैं, आप हमारी इच्छा को पूर्ण करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।